सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक i3s मॉडल। अब इसमें सेल्फ का प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है और कस्टमर को जो है बहुत ही कीमत उसकी चुकानी पड़ रही है। तो गाइज कैसे आप इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, बाईपास करेंगे इस बाइक को, वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। गाइज यदि हम इस बाइक की सॉकेट निकाल देंगे, i3s बाइक की ये वाला सॉकेट है ECU का, और यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, बाइक जो है न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पर यदि हम इसका सेल्फ लगाएंगे तो इसका सेल्फ जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मॉडल है जिसमें ये नीला बटन नहीं है, i3s नहीं है, ये आप ये क्लिप देख सकते हैं। तो गाइज ये देखिए मॉडल, ये जो मॉडल है i3s नहीं है। अब इसमें क्या है, हमने इसकी सॉकेट निकाल दी ECU की, लेकिन फिर भी इसका जो सेल्फ है वो काम कर रहा है, ठीक है। ये है बिना i3s के स्प्लेंडर प्लस, इसमें ECU का कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो i3s मॉडल है उसमें जो है ECU सही है तो सेल्फ चलेगा, यदि ECU खराब हो गया तो सेल्फ भी बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको इसको बाईपास करके दिखाता हूँ कैसे। जो मैकेनिक भाई हैं, अब या तो आप 4200 रुपये का ये ECU डलवा लें, या फिर जो मैं तरीका बताता हूँ उसके द्वारा आप इसको बाईपास कर सकते हैं। चलिए बाईपास करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज आपको इस वायरिंग के अंदर दो तार देखने हैं। एक तो ये है वाइट में रेड, एक तार ये जो यहाँ पर 3 नंबर पिन में लगा हुआ है, ठीक है। और एक जो ये है येलो में रेड। तो आपको जो है अब इसका जो सेल्फ है, इन दो तार को जो है यहाँ से या तो आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इन दो तार को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो हम यहां से जो है इसको मिलाते हैं आगे की साइड से। 2 नंबर पिन ये वाली है और 3 नंबर पिन ये वाली है। गाइस आप देख सकते हैं हमने येलो में रेड और वाइट में रेड कलर की 2 तार को आपस में यहां से जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब जो है हम इसका सेल्फ स्टार्ट करते हैं, चलता है नहीं। तो बाइक का स्विच ऑन करेंगे, बाइक न्यूट्रल है, और अब जो है हम सेल्फ मार के आपको दिखाते हैं मोटर घूमता है या नहीं। आप साउंड सुनिएगा, सुन रहे हैं। अब जो है बटन दबाते ही मोटर घूमने लगा है, सेल्फ का मोटर देख रहे हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि भाई यहां से हम इसको कर लेंगे और हमारे 4200 रुपये बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी आगे भी आपको प्रोसेस करना है, क्योंकि अब भी जो है इसके अंदर एक प्रॉब्लम आपको आएगा। तो ये तो पहला प्रॉब्लम तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। तो यहां से जो है आपकी बाइक का सेल्फ लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम कहां पे पैदा होगी वो भी देख लीजिए। मान लीजिए अब आपकी बाइक न्यूट्रल है, ठीक है, और अभी सेल्फ लग रहा है। बाय द वे यदि बाइक जो है इस तरह से स्टैंड पे खड़ी होगी और वो गियर में होगी, मान लीजिए गियर में है, अब हमने इसको गियर में डाल दिया और न्यूट्रल लाइट जो है वो बंद हो गई। तो अब देखिए अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वहां से तार इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो सेल्फ चल रहा था अब वो सेल्फ फिर भी चलेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा दोस्तों, अब जो इसके साथ जो है टायर घूमेगा। और यदि आपकी बाइक इस तरह से खड़ी है और किसी बच्चे ने जो है ये बटन दाब दिया, बाइक गियर में है और साइड स्टैंड पे खड़ी है, तो बाइक एकदम से आगे गिर जाएगी। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूं, देखिए। तो गाइज मैंने बाइक को साइड स्टैंड पे लगा दिया है आपको डेमो दिखाने के लिए, और कनेक्शन यहां से हो रखा है, ECU निकला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आपने यहां से डायरेक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी बाइक ठीक नहीं हुई है। तो हम इसका स्विच ऑन करेंगे यहां से। तो स्विच ऑन करने देखेंगे बाइक जो है गियर में है। तो अब देखिए जैसे हम इसका सेल्फ का बटन दबाएंगे दोस्तों, ये सेल्फ का बटन दबाता हूं तो देखिए आपको वहां से जो है टायर घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये अभी इसके अंदर फॉल्ट है, देखिए देख रहे हैं आप, देखिए एकदम से जो बाइक है वो आगे की तरफ जाएगी तो बाइक जो है वो गिर जाएगी। तो अभी जो है यहाँ से तो आपने ठीक कर लिया, आपको ये काम तो करना ही है, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब इस समस्या का क्या समाधान करें कि बाइक जो है वो जैसे गियर में है वो यहाँ से सेल्फ ना चले। तो उसके लिए अब आपको आगे से इसका वाइजर खोलना पड़ेगा। चलिए वहां से खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइज हमने इसका जो वाइजर है वो खोल दिया है।
ठीक है, और वहाँ से कनेक्शन वैसे ही हो रखा है। ठीक है, अब जो ये गियर में आगे भाग रही थी उस प्रॉब्लम को आपको यहाँ से ठीक करना है। देखिए वो कैसे करेंगे मैकेनिक भाई। ये सॉकेट देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर की, इसमें 4 तार हैं। अब ये सॉकेट कहाँ से आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सॉकेट होती है, ये जो हमारा i3 स्विच है, यहाँ के सॉकेट है। ठीक है, ये जा रही है यहाँ से, तो इस सॉकेट में ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा। तो वो बदलाव क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर जो है आपको 2 ग्रीन तार दिखाई देंगी। ठीक है, आपको यहाँ से एक तार को इसमें से कट करना है। ठीक है, तो अब कट कौन सी तार कटेंगे इसका भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि 2 ग्रीन तार हैं तो, और इस साइड में भी 2 ग्रीन तार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये जो है ऊपर की साइड में, इस तार की सीध में जो है येलो में ब्लू कलर, इसकी सीध में, या फिर ये कहिए ये जो पिन लगी है यहाँ पर, ठीक है, इस साइड से ये वाली तार, तो इसको जो है आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप इस तरह से करें और ये जो तार है इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि आपने तार क्यों निकाली, आप तो कह रहे थे कट करनी है। तो दोस्तों यहाँ से कट तो करना है, लेकिन अभी जो है मेरे पास ये जो कमेंट आ रहे थे कुछ भाइयों के, एक भाई ने व्हाट्सअप भी किया था कि आप हमें ये कनेक्शन समझाइए, तो वो मैं कनेक्शन आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर जो है मैं अलग से तार का टुकड़ा यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने अलग से डाल दिया और इस सॉकेट को लगा दिया। अब आप ये मान लीजिए कि मैंने इस तार को जो है बीच से कट कर दिया। इस तार को आप यहाँ से इस तरह से मोड़ के टेपिंग कर दीजिए। इस कनेक्शन को भूल जाइए, जो पीछे से वायरिंग से आ रहा है इसको भूल जाइए, टेपिंग कर दीजिए। अब हमें याद रखना है ये वाला कनेक्शन। ठीक है, अब इस तार को जो है आपको जोड़ना है एक तार के साथ। वो तार मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी तार के साथ आपको इस जॉइंट को जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो तार है, ठीक है, ये वाली तार इस सॉकेट के अंदर आपको लगाना है इसको। अब ये है ग्रीन में रेड कलर। अब ये सॉकेट किस चीज़ का वो भी देख लीजिए, कभी आप फिर बोलें कि सॉकेट किस चीज़ की थी जहाँ पे लगाई हमने तार। तो ये जो हमारा क्लच स्विच होता है यहाँ पे लगा हुआ, क्लच दबाने पे जो काम करता है यहाँ से, तो यहाँ पर जो है हमें इस तार को लगाना है। ये सॉकेट लेते हैं और इसके बीच में जो है इस तार को लगा देते हैं। हमने इस क्लच स्विच के साथ इसको यहाँ पर लगा दिया है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, बाइक जो थी वो क्लच दबा के जो थी आगे की तरफ भाग जाती थी, तो कनेक्शन यहाँ ऐसे ही हो रखा है। और अब टेस्टिंग करते हैं। तो बाइक अभी न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हम इसको गियर में डालते हैं। ठीक है, तो सेल्फ दबा के देखते हैं जो बाइक पहले आगे भाग रही थी क्या वो आगे जाएगी या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब जो दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से सॉर्ट आउट होगी। देखिए अब हम इसका क्लच दबाएंगे, बेटे क्लच दबा पूरा ऐसे दबा दें। ठीक है, तो देखिए हमने इसका क्लच दबाया और यहाँ पर अब हम इसका आपको सेल्फ का बटन दबा के दिखाते हैं। जो बाइक का जो सेल्फ है वो काम करता है नहीं। तो देख रहे हैं सेल्फ घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्लच जो है दबा हुआ है। तो अब जो है जो प्रॉब्लम थी, जैसे हम इस क्लच को यदि कोई बच्चा जो था यहाँ से इसको दबा देगा तो बाइक आगे चली जाती थी। अब वो समस्या तो दूर हो गई, लेकिन दोस्तों अभी भी प्रॉब्लम तीसरी यहाँ से क्रिएट होती है। तो तीसरी समस्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये क्लच दबा के तो बाइक यहाँ से सेल्फ घूम रहा है, लेकिन अब ये न्यूट्रल में नहीं घूमेगा। भाई बेटे इसको, तो हमने इसको न्यूट्रल कर लिया। ठीक है, न्यूट्रल करने के बाद अब यदि हम इसका सेल्फ लगाएंगे तो क्या सेल्फ घूमेगा? तो ऐसा नहीं होगा, अब सेल्फ नहीं घूमेगा। देखिए, तो आप देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे भाई अब ये क्लच दबा के तो स्टार्ट हो जाएगी। आप यदि इसका क्लच दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। दबा बेटे, क्लच दबाया और यहाँ से न्यूट्रल है, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कहने का इसका सेल्फ घूम गया। ठीक है, लेकिन जब आप इसको नॉर्मली स्टार्ट करना चाहेंगे क्लच छोड़ के, तब जो है ये स्टार्ट नहीं होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब तीसरी समस्या फिर पैदा हो गई ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम फिर से जो है बाइक के आगे की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर मैं आपको अब इस समस्या का समाधान करके भी दिखाता हूँ कैसे आप लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। तो गाइस देखिए, तो गाइस जो तीसरी समस्या पैदा हो रही है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम इस डायोड के द्वारा। ठीक है, ये डायोड होता है, आप ये जो टेलीविज़न वगैरह रिपेयर करते हैं उनसे आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ 4-5 रुपए का आता है एक। ठीक है, तो आपको एक डायोड की जरूरत पड़ेगी। हम एक डायोड निकाल लेते हैं। तो हमने एक डायोड जो है वो निकाल दिया है इसके अंदर से। तो अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे करना है इसके द्वारा। तो अब जो है यहाँ पे देखिए 2 तार है यहाँ पर, ये न्यूट्रल की तार है, ये न्यूट्रल की तार है और सेम ऐसी तार ही ब्रेक स्विच की है। तो आपको जो है इनके बीच में जो है इसको लगाना है। ठीक है, अब वो लगाना कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ये जो है डायोड के ऊपर एक वाइट हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाइट हिस्सा होता है, एक साइड में वाइट हिस्सा नहीं होता। ठीक है, अब आपको कैसे लगाना है वो देखिए। तो गाइज आपको जो वाइट हिस्सा है, वाइट हिस्सा जो है न्यूट्रल की तार की तरफ रखना है। ये न्यूट्रल की तार है जो मीटर से जा रही है। आपको जो है यहाँ पर इन 2 तार को इस तरह से सोल्डरिंग कर देना है। या तो आप सोल्डरिंग कर दें, मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो गाइज मैं इसको आप एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, ये काम करता है नहीं। तो यहाँ से मैं तो गाइज देखिए मैंने न्यूट्रल की तार के साथ जो है इसको यहाँ से जॉइंट कर दिया। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस तार के साथ इसको यहाँ पर सोल्डरिंग करें काबियों के साथ, ताकि ये कभी खराब ना हो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। अब जो समस्या आ रही थी ये न्यूट्रल में स्टार्ट नहीं हो रही थी, उस समस्या को हम चेक कर लेते हैं। तो बाइक का स्विच ऑन करते हैं। बाइक न्यूट्रल है। ठीक है, एक बार इसको दबा के देख लेते हैं। देखिए ये अब इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो बाइक को न्यूट्रल कर दिया। अब जो समस्या तीसरी आ रही थी वो आ रही थी, बाइक जो है क्लच दबा के तो स्टार्ट हो रही थी लेकिन न्यूट्रल में स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब न्यूट्रल लाइट जल रही है, तो हम सेल्फ का बटन दबा के देखते हैं। तो देख सकते हैं सेल्फ जो है अब घूमने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीनों समस्याएं दूर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये क्लच में काम करेगा या नहीं दबा के। तो बेटे गियर दबा, गियर पा। ठीक है, तो हमने इसको गियर में डाल दिया। न्यूट्रल लाइट जो है वो बंद हो गई है। अब हम देखते हैं इसको ऐसे स्टार्ट होती है नहीं। तो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, आप क्लच दबाएंगे बेटे, क्लच दबा। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टार्ट करके। तो यहाँ पर सेल्फ जो है वो अब घूमना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ये कनेक्शन ऐसे ही हो रखा है। और अब जो है आपकी जो बाइक है वो जो है अब एक नॉर्मल बाइक बन चुकी है। अब ईसीयू को आपको डलवाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी बाइक के 4000 रुपये बचा सकते हैं। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो मैकेनिक भाइयों को शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो मैकेनिक भाई हैं वो भी इस तरह से i3 बाइक को जो है बाईपास कर सकें, डायरेक्ट कर सकें। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।